हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए आज से हम लोग ज्यामिति यानी ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री में कई सारे चैप्टर अलग अलग और भी दिए हुए हैं इस सिलेबस में। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कोण यानी एंगल। एंगल से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं क्या होता है एंगल यानी कोण। कोण क्या होता है? दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। तो देखिए इसमें एक ये है, इसको एक किरण मानेंगे, इसको दूसरी किरण मानेंगे। इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये जो झुकाव है, झुकाव के बीच में ये जो बन रहा हुआ इसको कहते हैं कोण। तो यही जो है कोण कहलाता है। ये अलग अलग तरीके से झुकाव के आधार पर जो है बनता है। आइए आगे समझते हैं इसको कैसे मापा जाता है। तो कोण का मापन करने के लिए जो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है चांदा, जिसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ये देखिए ये चांदे के जैसा बना है, चांद के समान है अर्थ। तो ये जो है प्रोट्रैक्टर बोलाता है। इसमें खास चीज़ क्या है, बीचों बीच में यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री होता है। इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये लाइन जो है सबसे मेन होती है। जब कभी हम लोग एंगल बनाते हैं तो इसी लाइन को जो सबसे पहले इधर की लाइन को बनाते हैं और फिर यहाँ पे देखिए एंगल ये बनना शुरू होते हैं ऐसे इस टाइप से जो है धीरे धीरे करके ये जो एंगल बनते और ये हमारा 90 डिग्री पे इस तरीके से पहुँचता है। तो इसमें जो आप अगर ध्यान से देखेंगे चांदे को तो देखिए कुछ डिजिट यहाँ पे लिखी होती है, यहाँ पे कुछ एंगल लिखे होते हैं और कुछ जो है नीचे एंगल लिखे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि इधर इस साइड इसमें जो है इधर के जो एंगल होते हैं वो कम ही होंगे, मतलब 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते करते यहाँ पे 90 के कहीं आसपास पहुँचते हैं। 90 के बाद फिर 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर से 110, 120, 130 इस टाइप से आते आते इस टाइप से इधर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से चांदे को देखेंगे तो उसमें आपको गिनतियाँ दिखाई देंगी जो अंदर की तरफ लिखी होती हैं इस लाइन पे। यहाँ इसको हम लोग फिर से समझते हैं। ये जो यहाँ इस लाइन पे आपको दिखाई देंगी ये लाइन की यहाँ पे गिनतियाँ जो भी ना एंगल हैं, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। इधर वाले जितने भी होंगे ये चीज़ जो है एंगल आपको मेन माने जाते हैं। जैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 0 से लेके जब इधर जाएंगे तो यहाँ पे 90 पड़ेगा, ठीक है। 90 के बाद जितने भी इधर बढ़ते आएंगे तो ये हमेशा ज़्यादा ही होता जाएगा। 90, 110, 120 इस टाइप से आते हैं तो यहाँ 180 हो आता है। तो इस टाइप से जो है चांदे का प्रयोग किया जाता है। कैसे हम इसको ना मतलब ये एंगल को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पे ये बिंदु देखा था, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं। फिर इस लाइन के ऊपर इस चांदे को रखते हैं, ये बिंदु को ध्यान में रखते हुए। फिर इसमें देखते हैं कितने का बनाना है, 45 का बनाना है तो इसके देख लेंगे 45 कितना आ रहा। तो ये इस टाइप से जो एंगल जो है हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो है चांदा यानी प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं कोण को बनाने में और मापने में, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कोण के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं देखते हैं। इसमें कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से जो है जो मेन है वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कोण है कोण के प्रकारों में न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने अंश का होता है? जो 90 से कम होता है। ध्यान से देखिएगा, ये इसकी शर्त होती है कि 90 से कम। यानी कि जैसे आपने एक यहाँ पे चांदा भी आपने बनाया था इस टाइप से, तो ये 90 अंश ऐसे होता है बीचों बीच में, यानी कि 90 अंश ये हो गया आपका। तो इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो वो सब होते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो देखिए हमने यहाँ बनाया भी है, एक ये हमारा एक लाइन ए बी लाइन है और यहाँ से एक ए सी लाइन है। इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो जो होता है वो एंगल कौन सा होगा? ये एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा। इसको ना चांदी से बनाया गया तो ये 60 डिग्री हो गया। 60 का भी होगा, 30 का भी होगा, 45 का भी होगा, 75 का भी होगा। 90 से जितने कम होंगे वो सब न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल बोले जाएंगे। फिर इसके बाद अगला जो एंगल आता है वो होता है समकोण। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 अंश का ही हो, सीधे सीधे 90 अंश का ही अगर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। तो कैसे बनता है 90 अंश का? आप आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने चांदा देखा, ऐसा चांदा है बना हुआ। तो यहाँ से मेज़र करेंगे हम यूँ, तो ये जो सीधे सीधे आ रहा बीचों बीच में ये 90 अंश का है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे? एक लाइन नीचे खींचेंगे, एक लाइन जस्ट ऊपर की ओर खींच देंगे, वो 90 डिग्री का एंगल जो बन जाएगा वो समकोण ही होता है। और समकोण हमेशा 90 अंश का ही होता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन नीचे और सीधी लाइन ऊपर खींच देंगे
तो 90 अंश का कोण जो है आपका बन के तैयार हो जाएगा। और वो भी चांदे की सहायता से बना सकते हैं और इसको जो है हम प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समकोण। अगला कोण हम लोग देखते हैं अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो एंगल होता है वो 90 अंश से तो अधिक होगा परंतु 180 डिग्री से कम होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे अभी एक चांदा बनाना देखा था, कैसे चांदे से कैसे बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चांदा बनाएंगे, एक ये इस टाइप से, ये आपने समझा, ये 90 अंश हो गए यहाँ पे सीधे सीधे। 90 अंश के इस साइड के जितने भी कोण बनेंगे ये यहाँ पे इस साइड पे, ये होंगे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। और लेकिन ये 180 से जो है कमी रहेगा, तो इसकी शर्त ही यही है कि 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम अगर है तो वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण होगा। तो इसमें देखिए एक लाइन खींची है AB और यहाँ पे AC एक लाइन खींची है और यहाँ बीच में जो एंगल जो नाप के बनाया गया है वो है 120 डिग्री यानी कि 180 अंश 120 अंश। तो एक ऐसा कोण जो 90 अंश से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वो होता है अधिक कोण। तो ये अधिक कोण की इसकी पहचान हो गई। अगला एंगल देखते हैं हम लोग। अगला है ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो है जो सीधे सीधे 180 डिग्री का ही होता है, 180 डिग्री का है। हमने यहाँ पे एक लाइन खींची AB और इसके जस्ट बाद ऐसे सीधे मापते जाएंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर से क्या बिल्कुल सीधे से बिल्कुल स्ट्रेट में ही यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे AC। तो ये जो मेरा एंगल जो बन के तैयार होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इसी को ही ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगला जो एंगल होगा वो क्या है, इसका नाम है वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है, देखिए इसको इसमें बना भी है, ऐसा कोण जो 180 से ज़्यादा हो, 180 से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो, तो वो होता है वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो कैसे बनाएंगे इसको, हमने सबसे पहले क्या किया, एक AB लाइन खींची और यहाँ पर जो है 180 तो सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक होता है 180, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे नीचे की ओर, इस साइड जब आएंगे नीचे तो ये जो एंगल हमारा होगा उसमें 180 में जोड़ते जाएंगे। 180 में हमने 10 जोड़ा, 20 जोड़ा, 30 जोड़ा, 40 जोड़ा, तो इस तरह से 180 में जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन के तैयार होगा जो बाहर की ओर इस साइड से ये उभरा हुआ इस टाइप का दिखाई दे रहा, ये जो एंगल होगा आपका बाहर की ओर, ये एंगल हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है ये कितने अंश का यहाँ पर है, यहाँ पे ये 230 डिग्री है यानी कि 230 अंश का जो है बाहर की ओर बना हुआ कोण जो होता है वो वृहत कोण कहलाएगा। ये एक AB लाइन हो गई और ये क्या होगी, AC लाइन हो गई। इसके बाहर जो ये जो कोण बन रहा है वो 230 डिग्री का वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये 5 मेन कोण हो गए। इसके बाद आगे और देखते हैं कौन कौन से कोण हैं जिन पे सवाल एग्जाम में आ जाया करते हैं। तो इसमें देखिए अगला जो कोण लिखा हुआ है उसका नाम है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल कौन सा एंगल होता है, देखिए जैसे आपने चांदा आपने देखा है यहाँ से, ये चांदे में इस टाइप से आपने देखा है कि ये जो है 90 डिग्री बीचों बीच में होता है। ठीक है, 90 यहाँ कितना होता है 180 होता है, यहाँ पे 180 हो गया। फिर नीचे घूमते घूमते आते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या आते हैं तो ये होता है यहाँ मेरा 270 हो जाता है, यहाँ पे 270। फिर यहाँ से यहाँ घूमते घूमते फिर आते हैं, यहाँ पे दोबारा 0 था तो 0 से ही जो है और फिर सीधे सीधे फिर यहीं पे फिर से आ जाते हैं। तो ये जो एंगल बन जाता है मेरा 360 हो जाता है। तो इस टाइप से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा यहाँ से ही शुरू हुए थे और यहीं पे आके फिर से घूम के फिर से इस तरह से घूमते घूमते फिर यहीं पे आके ख़त्म हो गया। तो ये हो गया हमारी AB लाइन और यहीं पे ही AC लाइन भी आ गई। तो ये जो एंगल हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण एंगल यानी कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री का 360 अंश का जो कोण होगा वो हो जाएगा संपूर्ण कोण। इसके बाद अगला जो कोण है वो है कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, दो कोणों की मापों का योग अगर 90 अंश हो तो वो कोटि पूरक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ना एक कोण आपका 30 दे दिया है तो उसको 90 होने के लिए कितना चाहिए, 90 होने के लिए उसमें हमें चाहिए होता है 30 में 60 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। अब 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री जब जोड़ेंगे तो वो जो है ना कोटि पूरक कोण कहलाएगा। तो कोटि पूरक की यही खास बात होती है। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, 35 डिग्री दे देगा, पूछेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से माइनस करके हम लोग निकालेंगे इसको। इसी तरीके से जो अगला प्रश्न है, अगला जो एंगल दिया है वो है संपूर्ण कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल।
क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? ये जो एंगल होता है इसमें दो कोणों की मापों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 180 होता है। तो इसकी भी एक खास बात है कि एक एंगल दे देगा, मान लिया आपको 120 दे दिया और दूसरा पूछ लेगा क्या इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, तो आप 180 में से जो है उसको घटा लेंगे 120 को, तो सीधे सीधे 60 डिग्री आ जाएगा। या ऐसा दे सकते हैं कि 80 दे दिया, पूछेगा अगला सप्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होगा, तो 180 में से ही घटा के निकालेंगे, यानी कि दोनों का योग जो होता है वो हमारा सी से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना ही चाहिए, तभी वो जो है संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इस टाइप से जो है ये कोण एक चैप्टर था जिसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी एग्ज़ाम में आपके डायग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं तो उनमें एंगल को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी और भी आप आकार पढ़ेंगे और उसकी प्रकृति को समझेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।